मेरा नाम अनिल चौधरी है और मैं मुकेश शर्मा को 1969 से जानता हूँ और तब से लेके आज तक मैंने इनके अनेक रूप देखे हैं। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉडकास्टर्स में से तो हैं ही ये। बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं, ये एक इनका अलग रूप है। और अभी एक नया रूप आपको और हमको देखने को मिल रहा है कि ये छोटी छोटी कहानियां लेके आए हैं। बहुत ही खूबसूरत कहानियां हैं, बहुत ही बेहतरीन कहानियां हैं और उनको किस अंदाज से और किस एक्सप्रेशन के साथ में ये नरेट करते हैं वो भी कमाल की चीज है। तो इनकी कहानियों को आप लाइक कीजिए और अगर और सुनना चाहते हैं, और छोटी छोटी कहानियां हैं एकदम, मतलब ज्यादा आपको अपना टाइम वो करने की जरूरत नहीं है। और आप सब्सक्राइब करिए इनका चैनल। आदर पूर्वक आप सभी को नमन। स्वागत है आपका आज की कहानी में। नाम है एक पिज्जा की कीमत। सुबह हो चुकी थी, वर्मा जी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, आज के दिन धुलने वाले कपड़े बाहर रख दीजिएगा। वर्मा जी ने पूछा, क्यों? इसलिए कि आज हमारी मेड अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने जा रही है और वो 2 दिन तक नहीं आएगी। वो 2 दिनों के लिए कहाँ जा रही है? वर्मा जी ने पूछा। कल उसकी पोती का जन्मदिन है, इसलिए वो उसके साथ समय बिताने और जश्न मनाने जा रही है, पत्नी बोली। ओके, वर्मा जी ने कहा। फिर उनकी पत्नी बोली, एक बात और, मैं मेड को बोनस के रूप में 500 रुपए देना चाहती हूं। अब क्यों? हम उसे दिवाली पर दे देंगे, वर्मा जी बोले। उनकी पत्नी ने कहा, मान लिया, मगर वो वैसे भी अपने खर्चे तो पूरी तरह संभाल नहीं पाती है और अब वो अपनी पोती के पास जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि वो मैनेज कर पाएगी इतनी महंगाई में। थोड़ा सा बोनस उसके काम आ जाएगा। तब वर्मा जी ने कहा, डार्लिंग, मुझे क्यों लग रहा है कि आप इमोशनल हो रही हैं और खामखा चिंता कर रही हैं। पत्नी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए। आज मैं घर पर खाना नहीं बना रही थी और हम बाहर जाकर पिज्जा खाने वाले थे। पिज्जा का प्रोग्राम कैंसिल। अब तो हम उसे 500 रुपए दे सकते हैं बोनस के रूप में। वर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे मुंह से पिज्जा निकालने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। छोड़ देते हैं 6 स्लाइस वाला कटा हुआ पिज्जा। 2 दिन के बाद जब मेड वापस लौटी तो फर्श साफ कर रही थी। मिस्टर वर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने मेड से पूछा, क्या भाई, तुमने अपनी पोती के साथ कुछ समय बिताया? कैसा रहा? अच्छा था ना? मेड बोली, हाँ सर, बहुत मजा आया। मैंने बोनस के पूरे 500 रुपए खर्च कर दिए। 2 दिनों में 500 रुपए इतनी जल्दी? वो कैसे? वर्मा जी ने चौंक कर पूछा। मेड ने मुस्कुराते हुए कहा, 150 रुपए की मैंने अपनी पोती के लिए एक ड्रेस खरीदी, 50 रुपए की मिठाई खरीदी, 100 रुपए था बस का भाड़ा, 50 रुपए की बेटी के लिए चूड़ियां मिल गई और दामाद के लिए मैंने 50 रुपए में एक बेल्ट ले ली और बचे हुए 100 रुपए मैंने अपनी पोती को उसके स्कूल की किताब कॉपीज खरीदने के लिए दे दिए। वर्मा जी आश्चर्यचकित थे। वे पिज्जा के 6 स्लाइस के बारे में सोचने लगे। प्रत्येक टुकड़ा उनके दिमाग में घूम रहा था। वे अपनी मेड के खर्चे के साथ पिज्जा की कीमत की तुलना करने लगे। वो इस विचार में खो गए कि कैसे उनकी मेड ने अपने परिवार में सभी के लिए कुछ खरीदा और अपनी पोती के जन्मदिन के लिए उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताया, और यह सब कुछ हो सका मात्र एक पिज्जा की कीमत में। कहानी खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि हमें वो सब कुछ करने का अधिकार है जिसे हमें खुशी मिलती है और हम अपनी मेहनत की कमाई को अपनी खुशी के लिए हम जैसा चाहें खर्च करें। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमने कुछ पाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया है, भले ही वो कभी कभार हो, तो ये कहानी हमें कुछ बेहतर करने का मौका देती है। हम ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन हमारी थोड़ी सी ये सद्भावना किसी के जीवन को कई तरह से रोशन कर सकती है। आशा करता हूं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इन अनोखी कहानियों के अलर्ट्स के लिए।